माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से अगर ग्रीन सिग्नल दिया जाता है तो वो गठबंधन छोड़ सकते हैं और बीजेपी के साथ एनडीए में आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर अब बयान दिया है गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। नीतीश कुमार पुत्र मोह, लालू यादव जिस तरह से पुत्र मोह में ग्रसित है, वैसे ही नीतीश कुमार कुर्सी के मोह में ग्रसित हैं। नीतीश के लिए बीजेपी में जगह नहीं है, यह कहा है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज जी, बेहतर जानते हैं आप लालू प्रसाद यादव को भी और नीतीश कुमार को भी। आप कैबिनेट में भी रहे, 2013 में बिहार की राजनीति को समझते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। क्या लग रहा है आपको कि ये जो बिहार में इस वक्त चल रहा है ये कहां तक जाएगा और क्या नीतीश कुमार को बीजेपी एक्सेप्ट करेगी अगर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आना चाहते हैं और सरकार बनाना फिर से बीजेपी के साथ चाहेंगे तो? देखिए, मुझे इसका कोई असर नहीं दिखता है। ये दोनों बारगेनर हैं। ये पंजा छक्का की लड़ाई चल रही है। ये दोनों एक पुत्र मोह में है, एक कुर्सी मोह में है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उनके एक मंत्री ने बयान दिया नीतीश अमित शाह जी को लेकर के। तुरंत पिता पुत्र पहुंच गए नीतीश जी के पास। लालू जी ने घुटने टेक दिया। फिर उनकी बार्गेन बढ़ी। अभी मैं देख रहा हूं कि लालू जी की लड़की रोहिणी आचार्य ने डिलीट कर लिया। ये दोनों बार्गेन कर रहे हैं एक दूसरे को, और सीटों का बंटवारा, कई ट्रांसफर पोस्टिंग, कई चीज़ों में बार्गेनिंग चल रहा है। ये बार्गेनर हैं ये लोग। और बीजेपी में आने का नीतीश कुमार का दूर दूर तक न हम लोग इसकी उम्मीद रखते हैं, न आने देना चाहते हैं। इसलिए दूर दूर तक कहीं कोई असर नहीं है। खिड़की दरवाजा बंद ही है। सर, आप कह रहे हैं कि वो बार्गेनर हैं, तो ये जो खबर आ रही है क्या वो लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाने के लिए है? क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं? क्या हो रहा है सर, आप इसको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। भारी पड़ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पिता पुत्र को घुटना टेका दिया। और अभी जो परिवारवाद पर उन्होंने प्रहार किया है कर्पूरी ठाकुर जी के बहाने कि मैं नहीं हूं, तो ये लोहियावादी लोग अपने को कहते हैं। ये लोग कोई लोहियावादी नहीं है, न कोई समाजवादी है। नीतीश कुमार ठीक है, परिवारवादी नहीं है, लेकिन लालू जी जैसे परिवारवादियों के साथ तो हैं, कांग्रेस जैसे परिवारवादियों के साथ तो हैं। अभी बार्गेनिंग चल रहा है। मैं तो कहता हूं ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, लोहियावादी कहते हैं, शायद लोहिया और जयप्रकाश इनकी बानी सुन करके, इनका कृतित्व सुन करके वो रो रहे होंगे। ये लोग कुर्सीवादी हैं, पुत्रवादी हैं। सर, अगर मान लीजिए कि विधानसभा नीतीश कुमार भंग कर देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं। नीतीश कुमार भंग कर देंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था बनेगी वो होगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं। हम तो चेरेवती चुनाव की मुड में रहते हैं। जब चुनाव हो जाए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये लोग अवसरवादी हैं। अवसरवादियों से बिहार का कल्याण नहीं होगा। आज कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिला, दोनों होड़ लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में भी बीच में कालखंड में नीतीश जी की सरकार थी, क्यों नहीं कांग्रेस से दिला दिए? लालू जी खुद रेल मंत्री थे, सरकार गिराते और बनाते थे। कर्पूरी जी को सम्मान क्यों नहीं मिला? ये सम्मान आज होड़ लगी है। ये होड़ लेने का कि मैंने चिट्ठी लिखा, कोई बेटा कह रहे हैं 19 में लिखा, बाप कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं। अब बाप ने तो पूरे जीते जिंदगी कर्पूरी जी को जो तंग किया वो कोई नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो गरीबों का मसीहा है और एक संवेदनशील व्यक्ति है, जिसके कारण उन्होंने आज अगर प्रभु श्री राम के मंदिर
का प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम किया, तो दूसरी तरफ वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, दलितों की आवाज़, सामाजिक समरसता की आवाज़, कर्पूरी जी को सम्मान देने का भी काम किया। मतलब ये आखिरी सवाल है कि ये आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग होगी तो हम सीधा चुनाव में जाएंगे, न कि नीतीश कुमार से मिलकर वहाँ पर सरकार दोबारा बनाएंगे? वो संवैधानिक व्यवस्था आएगी, संवैधानिक व्यवस्था में हमारा जो अधिकार रहेगा, हम चुनाव के लिए सब समय तैयार है। पटना से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, वैसे तो गिरिराज सिंह जो है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रहते हुए भी उन पर निशाना साधा करते थे, लेकिन अभी उन्होंने काफी जम करके अटैक किया और कहा कि खिड़की दरवाजे सब बंद है। क्या गिरिराज की राय राज्य बीजेपी की राय है या फिर ये उनकी निजी राय है? देखिए, जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं ये उनका निजी राय हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है लगातार, और शुरुआत से जब नीतीश कुमार 2022 के अगस्त में अलग हुए थे उस दिन से ये कोशिश जारी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ जाएं, ताकि यहाँ पर सरकार ही नहीं चले। बाकी जो वोट का पोलराइजेशन है, जो नीतीश कुमार के वोट हैं, जो बीजेपी के वोट हैं, दोनों एक साथ हो जाएं तो लोकसभा चुनाव जो है वो एक साथ लड़ा जाए और 2024 के चुनाव में बिहार की 40 सीट पर कब्जा किया जा सके। एक जानकारी चंदन आपको और देना चाहूँगा कि आज सुबह जैसे ही रोहिणी का ट्वीट सामने आया, उस ट्वीट के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी भी सामने आई, और उसके बाद जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि लालू और नीतीश के बीच में इसमें फ़ोन पे बात भी हुई है। हालांकि दोनों के बीच के जो बातचीत हुई उसके बाद ही रोहिणी ने अपना ट्वीट डिलीट भी किया, और इसके बाद जो बातचीत के क्रम में ही नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग कर 2024 तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने तक की बात कर रहे हैं, और इससे पहले उनके जो बयान थे जिसकी वजह से पूरा यह विवाद, इसमें आग में घी पड़ा है। आइए आपको वो बयान सुनवाते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई। जी न्यूज़।